ओम शांति। आज 7 जून 2023 है और प्यारे बाबा के मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। ये जो रास्ता है, उस रास्ते पर देह नहीं जा सकती है, उस रास्ते पर आत्मा ही जा सकती है। तो बाबा ने इसलिए कहा जो देह का रास्ता वो खत्म हो जाता है। जैसे देखिए, आप चंद्रमा पे जाते हैं, स्थानों पे जाते हैं, आपको पहले से अभ्यास कराया जाता है, कितनी प्रैक्टिस कराई जाती है, तब आप 6 महीने ऊपर रह सकते हैं। ऐसे ही जो रास्ता है परम धाम जाने का, स्वर्ग जाने का, वो देह वाला नहीं है, आत्मा का है। तो आपको आत्म स्थिति का अभ्यास इसलिए बाबा करा रहा है कि आप ये अभ्यासी होंगे तो उस रास्ते पर चल सकेंगे। प्रश्न है, ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? ये महाविनाश का जो कर्तव्य है, जिसमें सारी बेहद की पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, इसमें कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य समझते हैं ये बहुत बड़ा अकल्याण है, लेकिन बाप कहते हैं मैंने ये ज्ञान यज्ञ जो रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, फिर नई दुनिया आएगी। ये बाबा ने बताया कि विनाश, देखिए आप विनाश को अगर पॉजिटिव एंगल से देखते हैं तो जो आज की दुनिया में हम लोग देख रहे हैं, पोल्यूशन देख रहे हैं, एयर क्वालिटी ख़राब है, फिर हम देख रहे हैं नदियाँ साफ़ नहीं हैं, फिर हम देख रहे हैं कि गंदगी बहुत है, फिर हम ये भी देख रहे हैं लोगों के अंदर भी ऐसी गंदी आदतें आ गई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो जब आप कोई भी चीज़ नई क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको पुराने को तो छोड़ना पड़ता है ना। तो ये विनाश कोई हमारे लिए अकल्याणकारी नहीं, कल्याणकारी है, ताकि जो पोल्यूशन है वो हमारी नई दुनिया में नहीं जाएगा। गीत है ओम नमो शिवाय। बच्चों ने गीत सुना। ये महिमा किसकी थी? तो माता पिता अर्थात परम पिता परमात्मा की महिमा। ऊंचते ऊंच भगवान वही है, ऊंचते ऊंच गॉड फादर। ईश्वर को फादर क्या कहा जाता है? किसका फादर? सारी मनुष्य सृष्टि का फादर। वो है बेहद का बाप। जब उनको बाप कहा जाता है तो रचयिता भी है, मनुष्य सृष्टि का रचयिता। वास्तव में मनुष्य मात्र के 2 बाप हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक हो। बाबा ने कहा ड्रामा के राज के रचयिता जो कहा जाता है वो शिव बाबा को कहा जाता है। ब्रह्मा को रचयिता नहीं कहेंगे, शिव बाबा रचयिता है, क्योंकि वो बीज रूप है और बीज रूप होने के नाते उनको पता है कि मुझे क्या करना है। तो बाबा कहते हैं कि वो है पारलौकिक, परम पिता परमात्मा, जो कि नई सृष्टि की रचना का कार्य अपने प्लान से करते हैं। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। तुम जानते हो कि गॉड फादर की महिमा सभी से न्यारी है। गाते भी हैं, ओ गॉड फादर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ये है उल्टा झाड़, बीज बाप ऊपर में है। फिर बाबा ने कहा कि फादर को कभी सर्वव्यापी व बेअंत नहीं कहेंगे। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है, तो निराकार परम पिता परमात्मा है, सभी आत्माओं का बेहद का बाप। आत्मा कहेगी वो है स्वीट गॉड फादरली होम, निराकारी दुनिया। इन वतनों को, बाबा ने जो 3 लोक बताए, इन वतनों को जानना है। 3 लोक कहते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट करते हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अडॉप्ट करता है। ये बाबा बता रहे मैं रचना का कार्य कैसे करता हूँ। पहले शिव बाबा ये जो वतन है, सूक्ष्म वतन, उसकी रचना करते हैं।
सूक्ष्म वतन में 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। शिव बाबा है मूल वतन निवासी, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। और फिर साकार, क्योंकि ब्रह्मा तो वो सूक्ष्म है, साकार में जिस रथ का आधार लेते हैं उसका नाम रखते हैं ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। और उनके द्वारा जो ज्ञान सुनाते हैं, हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो हम उनकी संतान कहते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। देलवाड़ा मंदिर में भी आदि देव दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। सभी सजनियों का साजन एक ही है, बरोबर मंदिर में जगदम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। भगवानुवाच, मैं ब्रह्मा तन द्वारा बैठ तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जगत अम्बा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी हैं, अधर कुमारियाँ भी हैं। मंदिर वाले खुद नहीं जानते कि कुमारियाँ कौन, अधर कुमारियाँ कौन। ये हम लोग को भी समझना है, कुमारी और अधर कुमारी कौन, ब्राह्मणों को भी समझने की ज़रूरत है। बाबा देखिए, कुमारियाँ तो कुमारियाँ ही हैं, कभी उनको कुमारी कन्या भी कह देते हैं, लेकिन जो अधर कुमारी है वो कौन है? अधर कुमारी को यानी माताएं हैं, उनको भी बाबा कुमारी बना देते हैं। कैसे कुमारी बनाते हैं? जब वो पवित्रता का व्रत ले लेती हैं तो कुमारी हो गई, लेकिन वो अधर हैं क्योंकि वो आधी सीढ़ी चढ़ चुकी हैं और फिर उनको लौटना होता है। माताएं हैं ना, इसलिए उनको अधर कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देवी देवताएं भारत में ही थे, ज़रूर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। संगम युग है ऑस्पिशियस युग, जबकि कलयुग के अंत में मैं आकर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तुम बच्चे जानते हो ये है मृत्यु लोक, सतयुग को कहा जाता है अमर लोक, ये है रौरव नरक। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि भारत है परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, सब खंडों से ऊंच है भारत खंड, परंतु अभी है कलयुग। बाप ने समझाया है वो है अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा, इसका कभी विनाश नहीं होता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जो इस नॉलेज को जान स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वो ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये बाबा ने बताया चक्रवर्ती राजा किसको कहते हैं? जिनका पूरे वर्ल्ड पर आधिपत्य होता है उसको चक्रवर्ती राजा कहा जाता है। ये कैसे बनेंगे? जब आप स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे, पूरे चक्र को बुद्धि में रखेंगे, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा ने कहा कि ये विनाश कोई अकल्याणकारी नहीं है, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। बाप कहते हैं गीता का रचयिता मैं निराकार परमपिता परमात्मा हूँ। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। फिर बाबा ने कहा अभी बाप आत्माओं से बात करते हैं, समझाते हैं बच्चे तुम्हारा ये है प्रवृत्ति मार्ग। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, अभी प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं, सब रोगी दुखी हैं। फिर बाबा ने कहा कि हिंसा डबल, तुम अहिंसक हो, हिंसा डबल होती है, एक है काम कटारी की हिंसा, दूसरी है फिर एक दो को मारने की हिंसा। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, इनसे तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। बाबा ने आकर के सबसे पहले जो सौदा कैंसिल कराया वो अपवित्र सौदा। देखिए शुरू में जो हंगामे हुए वो भी इसके कारण ही हुए। और पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता आप देख लीजिए, जितने भी महात्माएं हैं ब्रह्मचर्य व्रत में है। क्यों ब्रह्मचर्य व्रत में है? ताकि वो कुछ विशेष कार्य कर सकें। आप लीडर्स देख लीजिए,
लीडर जो कि कुछ काम करना जानते हैं, चाहते हैं, वो भी ऐसे हैं। फिर आप साइंटिस्ट में देख लीजिए, जो साइंटिस्ट कुछ विशेष अपने कार्य के लिए डेडिकेटेड होते हैं, वो भी इस व्रत की पालना करते हैं, ताकि वो अपने आप को और सब बातों से मुक्त रख करके फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को ये व्रत जो दिया, वो इसीलिए ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति को स्वीकार करें। बाबा ने आज वरदान दिया, मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। ड्रामा अनुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, दिल में संकल्प करते हैं कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो ऐसे बच्चों को स्वतः मदद मिलती है। सिर्फ सच्ची दिल से कहो मेरा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। जिन बच्चों का एक बाप के साथ अटूट प्यार है, उन्हें कोई भी बात रोक नहीं सकती। बाप का प्यार सब बातों से पार करा देता है, वे उड़ते रहते हैं। और स्लोगन है, सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो, तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। बाबा की लाइट और माइट जो है, वो हमारे लिए प्रोटेक्शन है, कवच है, जिसे माया वार नहीं कर सकती है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।